क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 5 6 7 का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ए की वैल्यू क्या है 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 6 5 7। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 5 प्लस 6 6 प्लस 5 और 7 प्लस 7। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 11 11 14। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 11 11 14 का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 11, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 11 14। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गया। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू क्या है 1 5, ये पार्ट सेकंड के लिए है, 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 6 5 7। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7। तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। अब a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई 0 माइनस 1 1 और 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब ये a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है 0 माइनस 1 1 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज। तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 1 1 0। और आपको पता है जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो नेगेटिव ऑफ उसी मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो कैसी मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या है देखिए a माइनस ए ट्रांसपोज, तो ऐसे लिखेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप सपोज करिए ब्रैकेट वाली ए की मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया तो नेगेटिव ऑफ उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ गई। तो आप बोलोगे सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए मैट्रिक्स गिवन है। तो हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालें, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और उसका ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये फर्स्ट रो
0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, ये ए ट्रांसपोज। अब पहले A प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू क्या है? 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C और 0। अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है और बीच में किसका साइन है? प्लस का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 A माइनस A B माइनस B माइनस A प्लस A 0 प्लस 0 C माइनस C माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C 0 प्लस 0। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये वैल्यू आ गई A प्लस ए ट्रांसपोज की। अब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इस 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये हर एक एलिमेंट से क्या होगा? इंटू, और इंटू होगा तो क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये नल मैट्रिक्स की इक्वल। सेकेंड पार्ट के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ए की वैल्यू क्या है? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी और 0। अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? 0 माइनस 0 ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस ए 0 माइनस 0 सी प्लस सी माइनस बी माइनस बी माइनस सी और 0 माइनस 0। ये आएगा 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। ये आ गया a माइनस ए ट्रांसपोज। अब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। अब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा? इनटू। तो 0 की 1/2 से करेंगे क्या आएगा? 0। 1/2 की 2a से करेंगे क्या आएगा? a। 1/2 की 2b से करेंगे क्या आएगा? b। 1/2 की माइनस 2a से करेंगे क्या आएगा? माइनस a। ये 0, ये c, ये माइनस b, ये माइनस c और ये 0। तो हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई? 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये गिवन मैट्रिक्स है, हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल है।
तो देखिए कैसे करेंगे। लेट, पहले इसको ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 3, 5, 1 माइनस 1। अब ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 3, 5, 1 माइनस 1 का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। फिर लेट P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। हमने एक P मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जो कि इसके इक्वल है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 3, 1, 5 माइनस 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 3 प्लस 3, 5 प्लस 1, 1 प्लस 5 और माइनस 1 और माइनस 1। तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ 6, 6, 6 माइनस 2। अब इस नंबर को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इनटू होगा। तो P इक्वल्स टू 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 और 1/2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1। ये P मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3, 3, 3 -1 का ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, और ये सेकंड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम में। तो P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। ये यहां लिखेंगे P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया तो P कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स। और P को हमने किसी इक्वल कंसीडर किया है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ऐसे ही लेट Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है तो पुट कर देंगे। तो Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A मैट्रिक्स की वैल्यू है 3, 5, 1 माइनस 1 और A ट्रांसपोज की वैल्यू है 3, 1, 5 माइनस 1। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो 1/2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 1, 1 माइनस 5 और -1 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, 1/2, 0, 4, -4 और 0। अब 1/2 अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 0 ही आएगा। 1/2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, 1/2 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 और 0। ये क्यू मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। अब इस क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, 2, -2, 0 का ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट। अब हमें तो क्यू को तो स्क्यू मैट्रिक्स शो करना है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 कॉमन लेंगे तो ये 0, 2
-2 0, तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 इंटू, ये किसकी वैल्यू है, Q की, तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया, -Q, तो यहाँ से बोलेंगे Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने प्रूव कर दिया कि P कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P प्लस Q क्या होगा, P प्लस Q होगा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और इनकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। P की वैल्यू तो क्या है, 3 3 3 -1, प्लस Q की वैल्यू क्या है, 0 2 -2 0। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 3 प्लस 0 3 प्लस 2 3 -2 और -1 प्लस 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 1 और -1, और ये किसकी वैल्यू है, ए मैट्रिक्स की। तो P प्लस Q इक्वल्स टू ए, तो ये शो करता है कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये किसकी इक्वल है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को भी हमें शो करना है किसके इक्वल, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 6 -2 2, ये सेकेंड रो -2 3 -1, और ये 2 -1 3, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब लेट P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। हमने ये कंसिडर कर लिया कि कोई P मैट्रिक्स है जो किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसी तरह से A ट्रांसपोज की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ 6 प्लस 6 -2 -2 2 प्लस 2 -2 -2 3 प्लस 3 -1 -1 2 प्लस 2 -1 -1 3 प्लस 3। P equals to half of 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। अब 1/2 के अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, इनटू। तो P इक्वल्स टू, अब 12 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6, -4 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे तो क्या आएगा, -2, 4 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -4 की करेंगे तो 2, 6 की 1/2 से करेंगे तो 3, -1 2 -1 और 3। ये P मैट्रिक्स आ गई। अब
P इक्वल्स टू 6 माइनस 2 2 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 2 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 का ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो 6 माइनस 2 और 2, ये माइनस 2 था, ये माइनस 4 की 1/2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -2। तो ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट कॉलम में। ये सेकेंड रो -2 3 -1 और 2 -1 3। अब ये देखिए P की वैल्यू भी यही है, 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 और 2 -1 3 2 -1 3। तो यहाँ से P ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया, P। और जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो कैसी मैट्रिक्स होती है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब ऐसे ही क्यू मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। लेट Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब हाफ A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। अब 6 - 6 -2 + 2 2 -2 -2 + 2 3 -3 -1 + 1 2 -2 -1 + 1 3 -3। तो 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 1/2 अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया क्यू मैट्रिक्स। अब Q इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 का ट्रांसपोज लेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 का ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और 0 में से माइनस कॉमन लेते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखना इसके बाद, अब ये क्यू मैट्रिक्स है, ये क्यू का ट्रांसपोज है और क्यू को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 और 0 में से माइनस कॉमन लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसको लिखेंगे क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 इंटू क्यू। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया, -q। तो क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, और क्यू कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों का सम करेंगे तो P प्लस क्यू, और वो क्या था, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज।
अब P की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और Q की वैल्यू है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 6 + 0 -2 + 0 2 + 0 -2 + 0 3 + 0 -1 + 0 2 + 0 -1 + 0 और 3 + 0। अब 6 के अंदर 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 ही। तो ये होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब यहां से ये देखिए किसकी वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये इसकी वैल्यू है ए की। तो यहाँ से P + Q = क्या आ गया ए। और यही हमें शो करना था क्योंकि P कैसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, Q कैसी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को सम किया तो किसी को आ गया गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल। थर्ड पार्ट है, इसमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल शो करना है। ए कंसीडर कर लेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 और उसका ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो 3 3 -1 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकेंड रो -2 -2 1 सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। -4 -5 और 2 ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेट P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो 1/2 3 + 3 3 + 3 3 -2 -1 -4 3 + 3 3 -2 -1 -4 -2 + 3 -2 -2 1 -5 -4 -1 -5 + 1 और 2 + 2। तो 1/2 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। अब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू हो जाएगा। तो ये आएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ये पी मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे P इक्वल्स टू 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2। अब इसका ट्रांसपोज तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये फर्स्ट रो
3 1/2 -5/2 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1/2 -2 ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में तो -5/2 -2 और 2। अब पी मैट्रिक्स की वैल्यू देखिए 3 1/2 -5/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। तो यहाँ से P ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया P, तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक प्रूव। अब Q मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। लेट Q equals to half of A minus A transpose। तो Q equals to half A मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ये देखिए अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा। 1/2 3 -3 फिर 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर -2 माइनस और माइनस क्या होगा, ये माइनस है इसके साथ क्या होगा -3, फिर -2 माइनस और माइनस प्लस और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर -4 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर -5 -1 और 2 -2। अब 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 और 0। अब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा इनटू, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0 और उसका ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई 0 5/2 3/2। ये जो फर्स्ट रो था ये किस में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट कॉलम में, ये सेकेंड रो -5/2 0 3 और ये सेकेंड रो थर्ड रो -3/2 -3 और 0। अब हमें इसको क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है तो माइनस कॉमन ले लें, तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेंगे तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। अब यहाँ से देखिए 0 5/2 3/2 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया -1 इंटू Q और Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू -Q। सो
Q is skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था हमें कि Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब P और Q का सम करेंगे, वो एक इक्वल आना चाहिए। अब हमने शो कर दिया कि P कैसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, और Q कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों का सम करेंगे तो P प्लस Q, P की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और हाफ ऑफ Q की वैल्यू क्या थी, A माइनस A ट्रांसपोज। और P की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख रखी है, क्या है, 3 1/2 माइनस 5/2, फिर 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 प्लस Q की वैल्यू क्या है, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो 3 प्लस 0 1/2 प्लस 5/2 -5/2 प्लस 3/2 1/2 माइनस 5/2 -2 माइनस प्लस 0 1/2 माइनस 5/2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 3 -5/2 और -3/2 और -2 -3 2 प्लस 0। तो P प्लस Q, 3 प्लस 0 करेंगे क्या आएगा, 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो 5 प्लस 1 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, -5 प्लस 3, तो -2 और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो 1 -5 आएगा, तो क्या होगा, -4, और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -2। ये -2 -2 प्लस 3 क्या आएगा, 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, -5 -3 -8, और -8 को 2 से डिवाइड करेंगे -4। ये -5 और ये 2, और ये किसकी वैल्यू है, ए की। तो P प्लस Q इक्वल्स टू ए। यही शो करना था हमें। ये गिवन मैट्रिक्स थी, और ये किसकी इक्वल थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की इक्वल। तो P हमने वेरीफाई कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का सम किसकी इक्वल होगा, गिवन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है। अब ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी सम ऑफ एक शो करना है, इसको शो करना है किसके इक्वल, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको लेट कर लेंगे, लेट A इक्वल्स टू 1 5 -1 2, ट्रांसपोज लेंगे तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 5 -1 2 का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये 1 5 -1 2, इसमें करोगे। अब लेट P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 5 -1 2 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -1 5 2। अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो 1/2 1 + 1 5 - 1 -1 + 5
और 2+2, तो P इक्वल्स टू 1/2, 2, 4, 4, 4। 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से इंटू होगा, तो P इक्वल्स टू क्या आएगा, 1, 2, 2, 2। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 2 का ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, P के, ये P की वैल्यू है 1, 2, 2, 1। सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लेट Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। वैल्यू पुट करेंगे, Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A की वैल्यू है 1, 5, -1, 2 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू है 1, -1, 5, 2। दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 - 1, 5 + 1, -1 - 5 और 2 - 2। तो Q इक्वल्स टू 1/2, ये 1 - 1 क्या होगा, 0, 6 -6 और ये 0, 2 - 2 0। अब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या होगा, इनटू। तो Q इक्वल्स टू 0, 3 -3 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, 3 -3 0 और उसका ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब माइनस कॉमन निकाल लेंगे, 0, 3 -3 0 और Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 इंटू ये किसकी वैल्यू है, Q की, ये रहा 0, 3 -3 0 0 3 -3। तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया, -Q। सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब P और Q दोनों का सम करेंगे, अगर एक इक्वल आया तो ठीक है, वेरीफाई होगा। अब हमने प्रूव कर दिया कि P कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, और Q कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों का सम करेंगे तो P प्लस Q, और P की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू है क्या, 1, 2, 2, 2 प्लस 0, 3 -3 0। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो 1 + 0, 2 + 3, 2 - 3 और 2 + 0। ये आएगा 1, 5 -1 और 2। ये था P प्लस Q। अभी देखिए A की वैल्यू क्या है, 1, 5 -1 2, यहाँ से लिखेंगे P प्लस Q इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू A पुट करते हैं। अब P कैसी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक, Q कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों का सम किया तो किसके इक्वल आ गया, गिवन मैट्रिक्स के। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स, एक ए और एक बी, दोनों कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। देन ए बी माइनस बी ए इज, हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा,
ए के, और बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा, बी के। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उनका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है ए बी माइनस बी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर प्लस माइनस का साइन है तो अलग अलग का ट्रांसपोज ऐसे ले लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जब किसी दो मैट्रिक्स इनटू में होती है और उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आगे आ जाता है और आगे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पीछे चला जाता है। सेम ऐसे ही ये होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से क्या है बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए, माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बी। तो आप सपोज करिए कि ए की मैट्रिक्स है ब्रैकेट वाले। अब इससे -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब माइनस ये जो मैट्रिक्स है, अब आपने देखिए माइनस इंटू ए बी माइनस बी है। अब आप सपोज करिए कि ये ए की मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो नेगेटिव ऑफ इंटू वही मैट्रिक्स आ गई, ये ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ उसी मैट्रिक्स इक्वल। सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव ऑफ उसी मैट्रिक्स इक्वल आए तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है क्या, ए इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है आई, ए की वैल्यू क्या है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस द corresponding elements are equal। तो ऐसे 2 cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका a11 इसके a11 की इक्वल होगा। तो cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, और cos अल्फा इक्वल्स टू cos की किस वैल्यू पे 1/2 होता है, तो cos π/3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। आंसर बी। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म हो गई।